अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंजाइम के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज एंजाइम्स आर केमिकली, ठीक है, एंजाइम आर केमिकली। द अल्फा इज लिपिड्स, नो। बीटा इज कार्बोहाइड्रेट्स, नो। चार्ली इज प्रोटीन, यस। एंड डेल्टा इज विटामिन्स, नो। हमने जब प्रोटीन के लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स आर केमिकली इन प्रोटीन नेचर, ठीक है। सो इस एंजाइम के चैप्टर में भी हम ये एमसीक्यूज ऐड किया है ताकि आप लोगों को सही तरीके से पता हो, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास चार्ली, एंजाइम्स आर केमिकली इन प्रोटीन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड, वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। अल्फा इज प्रोडक्ट, नो। प्रोडक्ट हमारे पास जब एंजाइम एक्ट करता है उसके बाद बनता है, ठीक है, इन प्रोडक्ट है। बीटा इज कैटलिस्ट, नो। चार्ली इज सबस्ट्रेट, यस, ठीक है। एंड डेल्टा इज कोफैक्टर, नो। कोफैक्टर तो हेल्प करता है एंजाइम की एक्टिविटी में, ठीक है। तो चार्ली हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। किस तरह हमने पढ़ा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है, फिर हमारे पास क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है थोड़े टाइम के लिए, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनता है, फिर बाद में हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट अलग होता है और एंजाइम अलग होता है, ठीक है। तो हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंजाइम स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। हमारे बाय हम एंजाइम की स्पीड, जो रिएक्शन की स्पीड है किस तरह बढ़ाते हैं, बाय किसके जरिए, ठीक है। अल्फा इज इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नो। जब हम एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे तो एंजाइम की क्या होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। बीटा हमारे पास है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, नो। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एंजाइम क्या होगा, इनएक्टिव होगा और उसकी एक्टिविटी में इफेक्ट करेगा और कम होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन एंजाइम की कम होगी। चार्ली इज द लवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से हमारे पास एंजाइम की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। डेल्टा इज द इंक्रीजिंग प्रेशर, नो। प्रेशर इंक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है उसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, enzymes are consumed in reaction, no. Beta is Charlie permanently, no. Charlie is reusable, yes. Delta is destroyed after use, ठीक है। हमने जब enzyme का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि enzymes are reusable, यानी enzyme जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होती है तो लास्ट में enzyme क्या होता है, फ्री हो जाता है, ठीक है, reusable हो जाता है, ठीक है। ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही वो केमिकल रिएक्शन के साथ मिक्स हो जाता है, ना ही वो चेंज होता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एंजाइम अलहदा होता है, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो अलहदा होता है, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास एंजाइम्स कंज्यूम इन रिएक्शन, नो। कंज्यूम होता ही नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एंजाइम फ्री हो जाता है। बीटा हमारे पास है चेंज परमानेंटली, नो। परमानेंटली चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास जब इनहेबिशन होती है तब होता है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन में नहीं होता है। चार्ली इज रीयूजेबल, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डेल्टा इज द डिस्ट्रॉय आफ्टर यूज, नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है द रीजन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, ठीक है। वो कौन सा रीजन है एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। अल्फा इज बाइंडिंग साइट, नो। इलास्टिक साइट, नो। एक्टिव साइट, यस। डेल्टा इज पेप्टाइड साइट, नो, ठीक है। एंजाइम कि वो साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट पे बाइंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम इज अबाउट। ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं वो टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो ऑर्डेशन क्या कहते हैं एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो किस पे ज़्यादा होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। एक हमारे पास होता है क्या कहते हैं हायर टेम्परेचर, एक होता है लोअर टेम्परेचर, एक होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करते हैं तो एंजाइम क्या होता है, डीनेचर होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास लॉवरिंग टेम्परेचर उस पर क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव होता है, रिएक्शन क्या होता है, स्लो हो जाता है। बट ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम इज द 37 सेल्सियस, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 37 सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कम्पिटेटिव इनहेबिटर बाइंड टू। हमने टू टाइप्स ऑफ इनहेबिटर्स पढ़ा था, एक हमारे पास था कम्पिटेटिव, दूसरा था हमारे पास नॉन कम्पिटेटिव। जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर था वो हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ compete करता था और एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता था, बट वो बाइंड हो जाता था लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता था, ठीक है। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर थे जो हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिव साइट के अलावा साइट है वहाँ पे बाइंड होते हैं, उसको कहते थे इलास्टिक साइट, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है एक्टिव साइट, नो। एक्टिव साइट पे तो हमारे पास जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर थे वो बाइंड होते थे। बीटा हमारे पास है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट सिंपली
बाइंड होते हैं, ये इनहिबिटर नहीं होते हैं। चार्ली ये इलास्टिक साइट, यस नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं। वो क्या कहाँ पे अटैच होते हैं? इलास्टिक साइट, यानी एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है उसको कहते हैं इलास्टिक साइट, वहाँ पे बाइंड होते हैं। प्रोडक्ट नोन, दिस इज नॉट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है इंजाइम्स एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाई, इंजाइम की क्या होती है एक्टिविटी, किससे इफेक्ट होती है, ठीक है, किसके जरिए? अल्फा इज टेम्परेचर, यस टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो डी नेचर होता है, ऑप्टिमम होता है तो मैक्सिमम रिएक्शन होती है, ठीक है। एंड लव होता है तो हमारे पास जो इंजाइम होता है वो इनएक्टिव होता है, एक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। पीएच से भी क्या करता है? इंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? इफेक्ट होती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यस ये भी इंजाइम की एक्टिविटी क्यों क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो डेल्टा इज ऑल ऑफ दीज, सो द ऑल ऑफ दीज आर द अफेक्टेड द इंजाइम एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल एक्सप्लेन, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? हमने दो टाइप्स के मॉडल पढ़े थे, एक था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, दूसरा था हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में हमने पढ़ा था जो इंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, वो चेंज नहीं होती है। दूसरा हमने पढ़ा था इंड्यूस फिट मॉडल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो अकॉर्डिंग टू अ सबस्ट्रेट चेंज हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंजाइम, नो इसमें तो हमने इंड्यूस्ड मॉडल में पढ़ा था। बीटा इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है? रिजिड होती है, ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। चार्लीज इलास्टिसिटी रेगुलेशन, नो इनहिबिशन ओनली, नो, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है इन इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक्टिव साइट इज, अभी मैंने एक्सप्लेन किया पिछले वाले एमसीक्यूज में कि दो टाइप्स के मॉडल हमने पढ़े थे, एक था हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, दूसरा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइट जो थी वो हमारे पास क्या थी? रिजिड थी, ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके बाइंड होता था, ठीक है। बट इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमने पढ़ा था उसकी एक्टिव साइट क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, किसी टाइप का भी सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, और एक्टिव साइट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट अपने आप को क्या करती है? बराबर करती है, ठीक है। तो अल्फा इज हमारे पास है रिजिड, नो ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल के लिए अप्लाई होता है। बीटा इज अ फिक्स, नो। चार्ली इज अ फ्लेक्सिबल, यस इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है? एक्टिव साइट क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। डेल्टा इज एब्सेंट, नो, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास है इन लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्टिव साइट इज, ठीक है, एंजाइम इन लॉक एंड की मॉडल एंजाइम एक्टिव साइट इज द अल्फा इज द फ्लेक्सिबल, नो इट इज प्रेजेंट इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बीटा इज द रिजिड, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉक एंड की मॉडल में जो एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है? रिजिड होती है, ठीक है। चार्ली इज द रैंडम, नो। डेल्टा इज इलास्टिक, नो, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था? अल्फा इज फिशर्स, नो। बीटा इज वेटसन, नो। चार्ली इज क्रिक्स, नो। डेल्टा इज ईमेल फिशर, यस द करेक्ट ऑप्शन इज द डेल्टा ईमेल फिशर एक्सप्लेन लॉक एंड की मॉडल, ठीक है।